सर्वेभ्यो नमो नमः। आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर्जी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम NCERT की कक्षा 6ठी की संस्कृत पुस्तिका रुचिरा के तीसरे पाठ अकारांत नपुंसक लिंग के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों से अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं अथवा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के तीसरे पाठ आकारांत नपुंसक लिंग को। सबसे पहले आप इस शब्द को देखिए, अकारांत अर्थात जिस शब्द के अंत में आकार आए और वह निर्जीव चीज़ें हों तो उसे हम क्या कहेंगे? नपुंसक लिंग। ठीक है, जिस नपुंसक लिंग शब्दों के अंत में आकार आए तो वो अकारांत नपुंसक लिंग कहलाएंगे। हमने पहले पाठ में पढ़ा था अकारांत पुल्लिंग अर्थात सजीव वस्तुओं के या तो किसी व्यक्ति के नाम के अंत में अगर आकार आता हो तो वो अकारांत पुल्लिंग कहलाता था, लेकिन नपुंसक लिंग अर्थात निर्जीव वस्तुओं के अंत में अगर आकार आता है तो वह नपुंसक लिंग कहलाएगा। हमने पहले ही पढ़ा था संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हमने पुल्लिंग में पढ़ा था जो संज्ञावाची शब्द जैसे बालकः, बालिकौ, बालकाः, इनके लिए हमने सर्वनाम का प्रयोग किए थे। दूर के लिए सः, तौ, ते, और पास के लिए हमने प्रयोग किया था एषः, एतौ, एते। इसी प्रकार किम शब्द का पुल्लिंग में हमने प्रयोग किया था कः, कौ, के। आइए देखते हैं स्त्रीलिंग के लिए हमने क्या प्रयोग किया था। संज्ञा शब्द जैसे बालिका, बालिके, बालिकाः, इनके लिए जो सर्वनाम का हमने प्रयोग किया, दूर के लिए सा, ते, ताः। इसी प्रकार पास के लिए एषा, एते, एताः। किम शब्द का हमने जो प्रयोग किया स्त्रीलिंग में का, के, काः। आज हम नपुंसक लिंग पढ़ेंगे। संज्ञा शब्द जैसे पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। इसके लिए हम दूर के लिए जब हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे तो तत्, ते, तानि, और पास के लिए एतत्। यहाँ पर ना के स्थान पे अब ता का प्रयोग कर लेना, यहाँ पर अशुद्ध लिखा हुआ है तो एतत्, एते, एतानि। और किम शब्द के लिए जब हम इसमें प्रयोग करेंगे तो किम, के, कानि। आइए देखते हैं। सबसे पहले जो पहला संवाद है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एक बालक है और एक बालिका है। ये पहले संवाद में क्या कहता है? एतत् किम। ये जो यहाँ पर ये फावड़े की बात की जा रही है, बच्चा कह रहा है एतत् किम, यह क्या है? तो बच्ची क्या जवाब देती है? एतत्, एतत् खनित्रम। किम अस्ति एतत्, इसकी बात की जा रही फावड़े की। ठीक है, एतत् खनित्रम, यह कुदाल है अथवा फावड़ा है। ठीक है, बच्चे ने क्या प्रश्न किया था? एतत् किम, यह क्या है? तो एतत् खनित्रम अस्ति, यह खनित्रम है अर्थात कुदाल है। श्रमिका खनित्रम चालयति। श्रमिका अर्थात जो मजदूरनी है, जो काम करने वाली ये महिला है, ये क्या कर रही है? खनित्रम, फावड़ा, चालयति अर्थात चला रही है। ठीक है, आइए देखते हैं इसके शब्दार्थ को। एतत्, यह। नपुंसक लिंग के लिए हमने यह के लिए क्या प्रयोग किया है? एतत्। कौन अथवा क्या के लिए संस्कृत के शब्द का जो प्रयोग करेंगे किम। किम अर्थात कौन अथवा क्या। खनित्रम, कुदाल अथवा फावड़ा। अस्ति है, श्रमिका मजदूरनी। चालयति चलाती है। आइए देखते हैं इसके सरलार्थ को। एतत् किम, यह क्या है? एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाल है। श्रमिका खनित्रम चालयति, मजदूरनी कुदाल को चला रही है। तो ये हमने पढ़ा पास के लिए नपुंसक लिंग में। आइए देखते हैं दूर के लिए क्या प्रयोग करते हैं। संवाद देखिए, तत् किम। तत् अर्थात वह, इस घर की बात की जा रही है। ठीक है, वह क्या है? तो इसने क्या जवाब दिया? तत् अर्थात वह विश्राम गृहम अस्ति,
विश्राम गृह मतलब आराम करने के लिए जो विश्राम घर बनाया गया वह है, ठीक है, आराम करने का स्थान है, ये क्या है, विश्राम गृह है। आगे देखिए बच्चा क्या कह रहा है, किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ पर भित्तिका अर्थात दीवार, अस्ति है, क्या यहाँ पर दीवार है, तो ये क्या जवाब दे रही है, अत्र अर्थात यहाँ, भित्तिकम नास्ति, दीवार नहीं है। इसने क्या प्रश्न किया था, क्या यहाँ पर दीवार है, तो इस बच्चे ने क्या जवाब दिया, ना, अत्र भित्तिकम नास्ति, यहाँ पर दीवार नहीं है। आइए इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। तत् वह नपुंसकलिंग के लिए, किम क्या अथवा कौन, विश्राम गृहम आराम करने के लिए स्थान, अस्ति है, अत्र यहाँ, भित्तिकम दीवार, ना नहीं। आइए इसके सरलार्थ को देखें। तत् किम वह क्या है, तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम गृह अथवा आराम करने का स्थान है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ पर दीवार है, अत्र भित्तिकम ना अस्ति, यहाँ दीवार नहीं है। इस प्रकार हमने एक वचन में पास के लिए और दूर के लिए सर्वनाम को समझ लिया है। आइए पढ़ते हैं द्विवचन में नपुंसकलिंग के लिए कौन से सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले पास के लिए देखेंगे एते, एते अर्थात ये दोनों, एते के, ये दोनों क्या हैं, आप लोग देखिए ये दोनों, इन दोनों की बात की जा रही है, ठीक है, एते के, ये दोनों क्या हैं, तो इसने क्या जवाब दिया, एते ये दोनों अंगुलीय के इस्तः, अंगुलीय के अर्थात दो अंगूठियाँ, ठीक है, इस्तः हैं, ठीक है। एक वचन के लिए हम प्रयोग करते हैं के लिए अस्ति, द्विवचन के लिए इस्तः और बहुवचन के लिए संति, ठीक है, क्योंकि यहाँ दो अंगूठियों की बात की जा रही है इसलिए हम प्रयोग करेंगे इस्तः, एते अंगुलीय के इस्तः, ये दोनों अंगूठियाँ हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, बच्चा क्या बोलता है, सुवर्णकारः, सुवर्णकार अर्थात सुनार, जो सोने के आभूषणों को बनाता है, ठीक है, सुवर्णकारः सुनार अंगुलीय के अंगूठियों को रचयति बनाता है, ठीक है, एते के ये दोनों क्या हैं, ये दोनों अंगूठियां हैं, सुवर्णकारः अंगुलीय के रचयति, सुनार अंगूठियों को बना रहा है। आइए इनके शब्दार्थ को देखते हैं। एते ये दोनों नपुंसकलिंग के लिए, के क्या, अंगुलीय के दो अंगूठी, इस्तः हैं, सुवर्णकारः सुनार, रचयति बनाता है अथवा बना रहा है। आइए इनके सरलार्थ देखते हैं। एते के ये दोनों क्या हैं, एते अंगुलीय के इस्तः, ये दोनों अंगूठियां हैं, सुवर्णकारः अंगुलीय के रचयति, सुनार अंगूठियां बना रहा है। आइए देखते हैं द्विवचन में दूर के लिए कौन से सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। ते अर्थात वे दोनों, ठीक है, ते के ये दोनों क्या हैं, ते बस याने इस्तः, ये दोनों बस गाड़ी हैं, ठीक है। इसने क्या प्रश्न किया, ये दोनों क्या हैं, तो बच्चे ने क्या जवाब दिया, ये दोनों बस याने अर्थात बस गाड़ियाँ हैं। ते बस याने कुत्र गच्छतः, ये दोनों बस यान अर्थात बस गाड़ी कुत्र गच्छतः कहाँ जा रही हैं। ते ये दोनों रेल स्थानकः रेलवे स्टेशन गच्छतः अर्थात जा रही हैं। आइए इनके शब्दार्थ देखते हैं। ते वे दोनों नपुंसकलिंग के लिए, के क्या अथवा कौन, वस याने दो बस, इस्तः हैं, कुत्र कहाँ, गच्छतः जाते हैं, रेल स्थानकम रेलवे स्टेशन। आइए
इसके सरलार्थ देखें। ते के वे दोनों क्या हैं? ते बसयाने स्तः वे दोनों बसे हैं। ते बसयाने कुत्र गच्छतः वे दोनों बसें कहाँ जा रही हैं? ते रेल स्थानकम गच्छतः वे दोनों रेलवे स्टेशन जा रही हैं। तो इस प्रकार हमने द्विवचन भी समझ लिया है। आइए देखते हैं नपुंसक लिंग के लिए बहुवचन में किन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले पास के लिए जो हम प्रयोग करेंगे एतानी, ठीक है, एतानी अर्थात ये सब, एतानी कानी, इन सब की बात की जा रही, ठीक है। एतानी ये सब, कानी क्या हैं, ठीक है, ये सब क्या हैं। तो देखिए बच्ची क्या जवाब दे रही है, एतानी ये सब कर वस्त्राणि सन्ति, कर वस्त्राणि अर्थात रूमाल, ठीक है, ये सब क्या हैं? कर वस्त्राणि रूमाल हैं, ठीक है, ये सब क्या हैं? ये सब रूमाल हैं। किम एतानी पुराणानि, किम अर्थात क्या, एतानी ये सब, पुराणानि पुराने हैं, क्या ये सब पुराने रूमाल हैं? तो देखिए क्या जवाब दे रही है, ना नहीं, एतानी तु नूतनानि, ये सब तो नूतनानि अर्थात नए हैं, ठीक है। आइए इसके शब्दार्थ देखें। एतानी ये सब, कानी क्या अथवा कौन, कर वस्त्राणि रूमाल, संति हैं, पुराणानि पुराने, न नहीं, तू तो, नूतनानि नए। आइए इसके सरलार्थ को देखें। एतानी कानी, ये सब क्या हैं? एतानी कर वस्त्राणि सन्ति, ये सब रूमाल हैं। किम एतानी पुराणानि, क्या ये पुराने हैं? ना नहीं, एतानी तु नूतनानि, ये तो सब नए हैं। आइए देखते हैं दूर के लिए बहुवचन में नपुंसक लिंग के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। तो दूर के लिए हम करेंगे तानी, तानी अर्थात वे सब, तो तानी कानी, वे सब क्या हैं? तो देखिए बच्ची क्या जवाब दे रही है, तानी ये सब, वो वे सब कदली फलानि सन्ति, केले के फल हैं। किम क्या, तानि मधुराणि, वे सब मीठे हैं। आम, आम का अर्थ होता है संस्कृत में हाँ, हाँ, तानि मधुराणि पोषकाणि च, तानि वे सब, मधुराणि मीठे हैं, और पोषकानि अर्थात पोषक हैं, अर्थात फायदेमंद, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं। आइए देखते हैं इसके शब्दार्थ। तानी वे सब नपुंसक लिंग के लिए, कानी क्या नपुंसक लिंग के लिए, कदली फलानी केले, मधुराणि मीठे, आम हाँ, पोषकाणि पोषक, च और। आइए इनके सरलार्थ को भी पढ़ लेते हैं। तानी कानी वे सब क्या हैं? तानी कदली फलानि सन्ति, वे सब केले हैं। किम तानि मधुराणि, क्या वे मीठे हैं? आम हाँ, तानि मधुराणि पोषकाणि च, वे सब मीठे और पोषक हैं। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार हमने रुचिरा के तीसरे पाठ अकारांत नपुंसक लिंग को पढ़ लिया है। आशा करता हूँ आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। बहुत ही जल्दी दूसरी वीडियो में इस पाठ के अभ्यास कार्य के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप वीडियो को देखिए, समझिए, पढ़ते रहिए और बने रहिए स्टडी सर जी के साथ। आने वाली वीडियो के साथ बहुत जल्दी आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।